सर ये बताइएगा कि आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें डीसी और पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के जो का मुर्तकिब करार दे दिया गया, हाईकोर्ट बार कैसे देखती है इस फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मेरी राय मांगी है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हम तो पहले ही इस बात का शिकार हैं कि वतन अजीज़ में ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामदी करती, और उसकी वजह से अवाम का एतमाद भी, जो ब्यूरोक्रेसी है, और इसी वजह से अवाम का एतमाद भी जो है वो अदलिया के फैसलों पे नहीं रहता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा जो फैसला है, इससे एक तो अदलिया का वकार बुलंद हुआ है, और दूसरा है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा, और तीसरी बात ये कि ये जो बाबूक्रेसी है और ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग समझते हैं कि ये पीछे बैठ के पूरा निज़ाम चला रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि जिस काम की उनको तनख्वाह मिलती है उस काम में ये भी शामिल है कि आपने अदलिया के फैसलों का एहतराम करना है। अब जो जस्टिस अब्दुल बाबर साहब ने जो फैसला बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ इसको फॉलो होना चाहिए, और उन्होंने इस ऑर्डर की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेजी है और दीगर अदालतें। तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी पुलिसिंग और दूसरे इदारे हैं, सब में इसकी कॉपी जानी चाहिए ताकि ट्रेनिंग हो के आइंदा। क्या समझते हैं कि डीसी इस्लामाबाद ने या पुलिस अफसरान ने क्यों अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, बार बार MPOs के ऑर्डर जारी करते जा रहे थे? देखिए, ये इसमें बेसिकली जो हमने आज तक देखा है कि ब्यूरोक्रेसी अपने जाती मुफाद की खातिर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को ज़हन में रखते हुए मुल्क के मुफाद को बदल नहीं रखते, तो फिर इस तरह की जाती मुफाद या सियासी मुफाद दो वो इसी से जुड़ा हुआ है ना जी। अपनी पोस्टिंग लेने के लिए, अपने बेनिफिट लेने के लिए, ये लोकल या उस वक्त की जो पॉलिटिकल फिगर्स होती है उनको खुश करने के लिए, ये जब उसको खुश करने के लिए जब ये करते हैं, तो फिर उसके बाद ये अपने समझे बेसिक ओथ से रूगरदानी करते हैं जो इन्होंने अवाम पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। तो उसकी वजह से इनके मिजाज भी हैं खराब हुए हुए, और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने बड़ा सही फैसला किया है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में भी हैं, तो यहाँ से तो ऐसा फैसला कोई नहीं होगा। अब देखिए, ये बात बड़ी अहम है कि इसमें जज साहबान को अपने मामला में भी थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमें उस्ताद कहते हैं कि जज शुड बी जेलस अबाउट इज ज्यूरिसडिक्शन, तो जजेस को अपनी ज्यूरिसडिक्शन का पता भी होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट कराने की जज्बा और हिम्मत भी होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे फैसले होंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये स्पिरिट सारी अदलिया में जाए। और आज हमने एक और चीज भी देखी है, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मरकजी मुलजिम प्रोसिक्यूशन ने करार दिया है। वैसे ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ये तो मैं समझता इस पर पूरा एक मीडिया का अगर कहते हैं ट्रायल, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि 9 मई को हुआ क्या है। आप छोटा सा मोटरसाइकिल वाला भी जो है कैंट में दाखिल नहीं हो सकता, और आप कहते हैं कि जी वहाँ जुलूस चला गया, जुलूस को वहाँ ले जाया गया। यहाँ इसमें मैं समझता हूँ प्रोवोकर्स थे। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रहा हो। आपको इमरान खान बाहर आ रहे हैं जे अडियाला से निकलते हुए, कब तक? सर, ये तो अब कानूनी प्रोसीडिंग्स है ना, जिन केसेस में उनको डाला गया उसमें अगर वो समझते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस स्ट्रांग है तो फिर तो लंबा अरसा हो सकता है। लेकिन जो बाजार लग रहा है कि ये तो इन्होंने होल्ड करने के लिए उसके केस बनाए हुए हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं होनी, और मेरा तो ख्याल है ये आ जाने बाहर। कब तक लगता है? ये मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं कोई ये आपकी हाथ से मुलाकात हुई है? नहीं, मैं देखिए पैगाम आप तक पहुंचा? देखिए मुबारकबाद का पैगाम। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, बाहर के प्लेटफॉर्म से मैं मुंतखब हुआ हूँ, और हमारी एक ही पार्टी है काला कोट, और हमारा जो मंशूर है दस्तूर पाकिस्तान है। मैंने अपनी तकरीरों में हर जगह ये कहा है कि इमरान खान हो या इमरान रियाज हो, कोई भी शहरी होगा उसके हकूक को कोई सलब करेगा तो हम उसके साथ स्टैंड करें। चाहे नवाज शरीफ भी हो, चाहे जरदारी साहब भी हो, किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो हमने बाहर के प्लेटफॉर्म से लोकल पॉलिटिक्स या मुल्की सियासत नहीं करनी, हमने कानून और आइन की बालादस्ती करनी। आप इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे अडियाला में? देखिए जी, अगर तो मुझे वकील करना चाहेंगे तो फिर तो मैं बिल्कुल ज़हन सोचूंगा, लेकिन अगर मुझे कहें जी आगे सियासत करो, वो नहीं मैंने करनी। बिल्कुल PTI के प्लेटफॉर्म नहीं सर, PTI के प्लेटफॉर्म में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं बार का उहदेदार हूं। सही है। और ये मुझे दूसरी बात भी बताएं कि अगर वो आपकी खिदमत हासिल करते हैं बतौर वकील अपने केसेस के लिए, तो फिर ठीक है, जाहिर है वो मेरा प्रोफेशन है, तो मैं उसके लिए देखूंगा कि मैं उनके ब्रीफ को चला सकता हूँ नहीं चला सकता, उसकी स्ट्रेंथ देखूंगा, उसके हिसाब से फैसला करूंगा। जो इमरान खान के खिलाफ केसेस बने हैं इलेक्शन से पहले, जो सजाएं सुनाई गई हैं, उनको आप कैसा देखते हैं? नॉनसेंस सजाएं हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो है वो ड्यू प्रोसेस लॉ भी नहीं हुआ और हरी सजाएं दी हैं। ऑन द फेस ऑफ इट मीडिया ट्रायल हुए हैं, सजाएं कहाँ हुई हैं?
और इसीलिए तो मैंने सुना कि खास सजाएं सुन के मुस्कुराते भी रहे हैं। वजह यह है कि जब बंदे ने किया ही कुछ नहीं और आप उसके ऊपर डाल रहे हैं तो उसने कहना ठीक है, आने वाले बंदे भी मैं ही मारे होने।